नमस्कार, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कैसे हैं, क्या हाल है? आप लोगों को पिछला वीडियो में हमने बताया था जो एडवांस मैथ 25 तारीख से 25 अगस्त से शुरू होने वाला है, मात्र 250 रुपया में। आपको ऑफर फी भी ऑफर वाला भी मिल गया होगा, लेकिन 250 बहुत ही कम फी है। इसमें आप सब कंफर्ट हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपको बताया था एक टॉपिक बताएंगे आपको, एक छोटा सा टॉपिक आप लोगों को कोई बताते हैं एडवांस का, क्योंकि बड़ा टॉपिक उठाएंगे तो ये एक वीडियो में तो नहीं होने वाला है, वो आप लोग पढ़ाई में जरूर देखेंगे, है ना। तो एक छोटा सा टॉपिक मैं लेके आ रहा हूं जो कि इम्पोर्टेंट ही नहीं, बहुत इम्पोर्टेंट है। वो है राइट एंगल ट्रेंगल। राइट एंगल ट्रेंगल को लेकर के देखिए हम लोग क्या सब पढ़ते हैं। चलिए राइट एंगल ट्रेंगल में देखते हैं। राइट एंगल ट्रेंगल, आइए देखिए क्या चीज है और कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए आप जानते हैं राइट एंगल ट्रेंगल में एक एंगल क्या होता है, 90 डिग्री का होता है, इसलिए इसको समकोण त्रिभुज कहा जाता है। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कहा जाता है। राइट एंगल ट्रेंगल हुआ जिसमें कि एक एंगल 90 डिग्री का आपका होता है, बाकी दो एंगल जैसा भी रहे। इसमें आप जानते हैं कंडीशन क्या सब होता है। पहला कंडीशन तो इसका प्रॉपर्टी आप जानते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। अगर ये थीटा होगा तो ये आपका लंब हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर मतलब लंब। जो थीटा के सामने का एंगल हमेशा भुजा हमेशा लंब होता है। और उसके बाद 90 के सामने जो रहता है उसको हम लोग पढ़ते हैं कर्ण, हाइपोटेन्यूज मतलब एच। और जो बच गया वो क्या होता है, आपका बेस होता है मतलब आधार। तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे थीटा के सामने का एंगल क्या होता है, जो साइड रहता है वो क्या होता है, आपका लंब होता है। अगर ये थीटा हो गया तो आप कहिएगा ये लंब हो गया। ये भी चीज ध्यान रखेंगे, ये लंब कर्ण हमेशा फिक्स रहेगा। और ये हो गया आपका बेस, ये हो गया पी। पी तो एक चीज तो पहला काम जान लिए, जो थीटा के सामने लंब होता है, 90 के सामने कर्ण होता है, जो कि सबसे लंबी भुजा होती है। ये क्या होती है, सबसे लंबी भुजा होती है। सबसे लंबी भुजा, सबसे लंबी भुजा होती है। कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है, जो कि 90 के सामने रहता है। तो ये सब चीज आप लोग जानते भी हैं। तो इसका प्रॉपर्टी 1 में ये हम लोग जानते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, ये किसी भी राइट एंगल ट्रेंगल में होगा। चलिए इसके बाद देखते हैं हम लोग। इसके बाद देखिए, इसके बाद देखिए फिर अगला देखते हैं इसी में पॉइंट, यानी इसको हम ये भी लिख सकते हैं, पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। यानी लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। ये एक बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी पी बी एच जो है, पी बी और एच, इसको कहा जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिपलेट। ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिपलेट मतलब हुआ जो ये त्रिक बनाता है। त्रिक मतलब क्या हुआ, ऐसा साइड्स लेंगे जो कि दो का स्क्वायर, दो छोटे का स्क्वायर बड़े के स्क्वायर के बराबर हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इसको आप लोग याद भी रखेंगे। ये याद रखने का चीज है और बहुत ही काम का भी चीज है, जो अक्सर आपको काम पड़ेगा। जैसे हम पहला सीरीज लिखते हैं 3 4 5, 3 4 5। दूसरा लिखते हैं, अब ये पहला अगर 3 4 5 लिखे तो इसमें क्या सब हो सकता है, सो देखिए। इसको अगर आप 2 से गुना कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 6 8 10। अगर आप 3 से गुना कर देते हैं तो क्या होगा, 3 तिया 9 12 और 20, 5 तिया 15, सॉरी 15, 9 12 15। तो कहने का ये मतलब है अगर 3 4 5 आपका ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिपलेट है तो उसका 2 गुना 3 गुना किसी से भी आप गुना करिएगा ना, तो जो आपको आएगा वो भी उसका क्या होगा,
ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिपलेट होगा। यानी आपको दो भुजा पता है 3, 4, 5 का रेशियो, तो चौथा तीसरा भुजा आपको आसानी से निकल जाएगा, खाली मल्टीपल देखना। तो पहले मैं ये बता देता हूं, फिर उसका भी हम काम देखेंगे। देखिए फिर आगे और देखिए, दूसरा देखते हैं। ये पहला पॉइंट था, दूसरा देखिए 5, 12, 13, इसमें भी 2 से गुना, 3 से गुना, 4 से गुना करिए, सब होगा। ये दूसरा हो गया, दूसरा पॉइंट। तीसरा इसका देखिए आपका और भी रूप सब है इसका 8, 15, 17, ये भी देखिए आपका वही काम होगा, दुगुना तिगुना करिए, कोई बात नहीं है। फिर देखिए आप 7, 24, 25, ये भी आपका होगा। इसका डबल ट्रिपल करिए, सब होगा। आप कहिएगा इसका तिगुना कर देंगे तो वो भी ट्रिपलेट होगा। तो ये ध्यान रखना, अगर 7, 24, 25 ट्रिपलेट है तो उसका दोगुना करिए कि तिगुना करिए कि 4 गुना करिए कि 5 गुना करिए, जो भी करना पड़े वो सब ट्रिपलेट में आएगा। उसके बाद देखिए 20, 21 और 29, 20 का स्क्वायर 400, 441, यानी 841, 29 का स्क्वायर 841, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए एक है और इंपॉर्टेंट 9, 40 और 41, 1681, 1681, ये भी बहुत काम का है, इसको भी याद रखेंगे, एकदम याद रखना है, ये सबसे सवाल बराबर पूछते रहता है। अब अगर ये ट्रिपलेट आपको याद है, ये ट्रिपलेट याद है तो काम बहुत हो सकता है। और देखिए एक होता है a माइनस बी, 2√ab और a प्लस बी। देखिए तो इसका स्क्वायर करके a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर, a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर माइनस 2ab, और इसको जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 4ab। ये करिए a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो गया ना a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये भी एक ट्रिपलेट होता है, ये भी एक आपका ट्रिपलेट होता है। इसके बाद फिर देखेंगे इसी में आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर आता है 2ab और आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये बड़ा वाला हम कर्ण को लिख रहे हैं, ये दोनों और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका प्रॉब्लम ट्रिग्नोमेट्री में पूछा जाता है। आप लोगों ने ये ट्रिपलेट समझा? कहिएगा ये कैसे निकालते हैं? तो निकालने का नहीं है, ये 5, 6 को जो पॉइंट है 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 24, 25, 9, 40, 41, 20, 21, 29, 8, 15, 17, ये सब आपको 5, 6 को याद रखना। ये अगर आप याद रखते हैं तो बहुत तरह का प्रॉब्लम आपको जल्दी होगा, आप तुरंत पता लीजिएगा। लंबा आधार है तो कर्ण, देखिए कैसे। आप देखिए जैसे आपको मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज है, ये दिया हुआ 28, ये दिया हुआ है 96, तो कहेगा ये क्या है? ये 90 डिग्री। आप क्या करेंगे, पहले इसको काट लेंगे, जितना कट सके। 4 से काट देते हैं 7 और 4 से काट देते हैं 24, तो 7, 24 आप जानते हैं 25 का रिलेशन होता है, तो 7, 24 रहता तो 25 होता, लेकिन 7 की जगह क्या है 28, तो 25 चौके कितना हो जाएगा 100। इसका मतलब x का वैल्यू कितना हो गया 100। कोई दो भुजा पता है, तीसरी भुजा आप निकाल सकते हैं, कोई भी दो भुजा से कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आपको। जैसे और लेते हैं, यह है मान लीजिए 27, 123, ये x। फिर इसको आप काट के देख लीजिए, कट जाएगा तो काम बन जाएगा। 3 से 9 बार में, 3 से 41 बार में। आप जानते हैं 9, 41 और 40 का रिलेशन होता है, तो यहाँ 40 होना चाहिए। अगर 9 रहता तो यहाँ 40, लेकिन यहाँ कितना है 27, 27 है तो ये भी क्या हो जाएगा 3 गुना, मतलब ये हो गया 120। तो कहने का मतलब आपको अगर ट्रिपलेट याद है, आपको ट्रिपलेट याद है तो दो भुजा पता है तो तीसरी भुजा आप तुरंत लिख सकते हैं। क्लियर हुआ ये बात? तो ये ट्रिपलेट का बहुत ही काम पड़ता है। समकोण त्रिभुज पढ़िए आप, ट्रिग्नोमेट्री पढ़िए आप, ज्योमेट्री पढ़िए, ट्रिपलेट का काम पड़ेगा ही पड़ेगा। इतना चीज आप लोग याद रखेंगे तो इसका बहुत काम आसान हो सकता है। बढ़ेंगे आगे इसमें। अब इसमें क्या सब प्रॉपर्टी है और समकोण त्रिभुज में, आइए देखते हैं। ये ले लेते हैं ए बी सी, ये 90 डिग्री आपका। अब इसमें प्रॉपर्टी पहला हम लोग पढ़ लिए, ये हो गया P, ये अगर थीटा है तो ये हो गया B और ये हो गया H। तो पहला प्रॉपर्टी इसमें अब देखते हैं जो हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या सब पढ़े हैं? पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी तो क्लियर है।
ये तो अभी जस्ट हम लोग इसी का काम कर रहे थे। अब है इसी में अगर मान लीजिए आप कर्ण पर लंब डाल लीजिएगा तो क्या रिलेशन होगा, कर्ण का मध्य बिंदु हो जाए तो क्या रिलेशन होगा। हर एक टाइप का कंडीशन इसमें आता है, जो हर कंडीशन आप समझिएगा तो उससे सवाल देखिएगा कितना जल्दी जल्दी आपको बनेगा। मैं थोड़ा सा इस साइड जगह छोड़ लेता हूं और ऐसे आकृति बना देता हूं जिससे इस साइड हमको जगह मिल जाए। ए बी सी, ये 90 डिग्री, ये थीटा। अब जब एक रिलेशन देखिए, यहां से यहां आप अगर लंब डालते हैं डी पर, अगर आप डी पे डाल दिए लंब तो देखिए ये त्रिभुज हो, ये त्रिभुज हो, पूरा त्रिभुज हो, तीन तीन त्रिभुज में समरूपता का नियम आ जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री भी है, भुजा भी आपको एक समान है, एंगल भी आपका एक, ये आपका काम करेगा। तो आप समरूपता का नियम से ढेर सारा कंडीशन आप देख सकते हैं। समरूपता का नियम इसमें लगा दीजिए, आपको ढेर सारा कंडीशन इसमें पता चल जाएगा। आइए प्रॉपर्टी 2 पर, प्रॉपर्टी 2 हम देखते हैं। ये लंब डालने से क्या सब हम लोग को याद रखना है, बहुत कुछ याद रखना पड़ेगा, याद रखते हैं तो काम बहुत आसान हो जाएगा, इसलिए कर रहे हैं। ये पहला एक प्रॉपर्टी इसमें देख लेते हैं क्या होता है। ये होता है 1/AB² प्लस 1/BC² बराबर 1/BD²। मतलब 1/, इतना 1/, और 1/, ये योग बराबर रहेगा। फिर देखते हैं एक प्रॉपर्टी, ये जो होता है BD², BD² मतलब क्या, भुजा का स्क्वायर बराबर AD गुना DC, AD गुना DC, इसको भी याद रखें। सब समरूप के नियम से आता है, आप समरूप करिएगा तो लंबा चौड़ा रहेगा, आप इस सबको याद रखिए। चौथा पॉइंट, AB² बराबर क्या होता है, AB² बराबर देखिए यहां से यहां और यहां से यहां, मतलब AD गुना AC। फिर देखिए पांचवा पॉइंट, BC² बराबर, BC² बराबर होता है, फिर ये जब ये लिए तो ये छोटा लेना है, और ये लिए तो ये छोटा लेना है, मतलब BC लिए तो हमको ये छोटा लेना है, मतलब DC गुना AC कर्ण रहेगा, ठीक है। छठा पॉइंट हम देखते हैं, छठा पॉइंट, अगर इसमें इससे भगा दे दें तो क्या हो जाएगा, AB² बटे BC², अगर भगा दे देंगे तो AC AC कट गया, AD बटे DC, AD बटे DC। कहने ये देखिए इस पर बहुत बार सवाल पूछा गया है, पूछता तो सब पर है, इस पर सवाल बहुत पूछा जाता। आपको क्या करेगा, AB और BC दे देगा, AB और BC दे देगा, कहेगा AD और DC का अनुपात ज्ञात करें। आप जानते हैं AD और DC का अनुपात क्या होगा, इसका इसका वर्ग में होगा। अगर ये 3 है ये 4 है तो आप कहेगा इसका इसका अनुपात क्या होगा, तो AD बटे DC बराबर क्या होता है, इसका वर्ग, यानी 9 और इसका वर्ग अनुपात 16। समझे बात को। तो AD बटे DC जो होगा वो क्या होगा, AB² बटे BC²। तो ये सब रिलेशन अगर आप याद रखते तो आप जहां भी देखिएगा क्वेश्चन बनाइएगा तो ये सब का काम पड़ेगा, एकदम पड़ेगा, ठीक है। ये भी पॉइंट क्लियर। आगे और देखिए 6 पॉइंट हुआ है, और आगे देखिए, और आगे देखिए, इसमें ढेर सारा कंडीशन है। मैं बैकग्राउंड थोड़ा बदल दूं जिससे आप लोगों को दिखाई अच्छा दे। ठीक है, बैकग्राउंड बदलने से आप लोगों को दिखाई अच्छा देगा। और देखिए इसमें क्या प्रॉपर्टी होता है, अब यही है आपको अभी जो बनाया था आकृति में, A B C, ये 90 डिग्री। हमने लंब का सब कंडीशन पढ़ लिया, लंब का सब कंडीशन पढ़ लिया। अब कंडीशन देखिए अगला। अब देखिए आप जानते हैं एक होता है माध्यिका, ये भी बहुत पूछा जाता है। माध्यिका जो होता है किसी भी भुजा के मध्य बिंदु पर काम करता है ना। तो माध्यिका का जो मामला, अगर कर्ण का ये मध्य बिंदु हम डाल दें, ये D जो है ये अगर मध्य बिंदु हो जाए, इधर भी माध्यिका डाल सकते हैं, इधर भी माध्यिका डाल सकते हैं। तो बड़ी भुजा जो रहेगी, बड़ी भुजा पर डाला गया जो मीडियन होगा उसकी सबसे कम लंबाई होती है। जब भी आप बड़ी भुजा पर मीडियन खींचिएगा तो वो छोटा मीडियन होगा, और सबसे छोटी भुजा पर मीडियन खींचिएगा तो वो आपका सबसे बड़ा होगा, ठीक है।
तो ये मान लीजिए हम कोई भी भुजा ले लेते हैं, 5, 12, 13 है, तो देखिए सबसे लंबी भुजा तो कर्ण होगा ही, मतलब कर्ण पर डाले गया मीडियन जो होता है वो सबसे छोटा होता है, और कर्ण पर डाले गए मीडियन की लंबाई क्या होती है, तो आप कहिएगा जी ये भी बराबर होता है। आप मीडियन की लंबाई निकालने का भी फॉर्मूला होता है, लेकिन उतना नहीं करना है आपको। ये मीडियन की जो लंबाई होता है ये सब बराबर होता है, और ये अभी जस्ट पढ़ाएंगे, ये बाह्य त्रिज्या के बराबर होता है जो इसको सर्कमस्क्राइब करेगा, ठीक है। तो कर्ण पर डाला गया लंबाई जो बीडी हम निकालेंगे, तो बीडी जो निकालेंगे वो क्या हो जाएगा, एसी का आधा हो जाएगा। बीडी बराबर एसी का आधा, ये बराबर पूछता है। आपको कभी कह सकता है यदि डी एसी का मध्य बिंदु हो तो बीडी की लंबाई, लेकिन ऐसे न पूछ करके कभी ये भी पूछ सकता है, जो यदि किसी त्रिभुज की, ऐसे देखिए क्या पूछेगा, यदि किसी त्रिभुज की 3 भुजाएं 5, 12 और 13 सेंटीमीटर हो, ऐसे दे दिया, तो उसके सबसे छोटे मीडियन की लंबाई क्या होगी। तो जब ये आपको 5, 12, 13 दिया तो आप पहले ही दिमाग में तुरंत बैठना चाहिए, अरे ये तो समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज है तो सबसे छोटा मीडियन तो कर्ण पर होगा, और कर्ण पर डाला गया मीडियन क्या होता है, कर्ण का आधा होता है, क्योंकि ये सभी बराबर होता है, ठीक है। तो आप तुरंत कहिएगा ये बीडी बराबर क्या हो जाएगा, बीडी बराबर 13/2 मतलब 6.5 सेंटीमीटर। आप तुरंत ये सब सवाल को बना दीजिएगा, ठीक है। और रिलेशन देखिए इसमें, और रिलेशन देखिए क्या होता है, ए बी सी ये 90 डिग्री, ठीक है। हमने कोई बिंदु लिया, हमने कोई बिंदु यहां पर लिया, कोई बिंदु यहां पर ले रहे हैं, ये अभी कौन बिंदु है पता नहीं, यहां एक्स ले लेते हैं, इधर भी एक बिंदु लिया, ये वाई ले लेते हैं, ये यहां से यहां तक भी मिला देते हैं। अब ऐसा भी सवाल कभी कभार पूछा जाता है, इसमें कहता है क्या रिलेशन आता है, ये रिलेशन आपको देखना है। देखिए रिलेशन हम याद डायरेक्ट करवा रहे हैं, याद रखिएगा आप लोग भी। ए एक्स स्क्वायर कितना कहता है सर, इतना याद रहेगा, अरे याद तो रखना पड़ेगा, एग्जाम के बाद फेंक दीजिएगा, प्लस सी वाई स्क्वायर। सी वाई स्क्वायर कहने का मतलब है सी से वाई तक की दूरी का स्क्वायर, ये बराबर होता है एक्स वाई स्क्वायर प्लस कर्ण ए सी स्क्वायर। इस रिलेशन को भी याद रखें, इस पर भी सवाल आता है। ये कब होता है, जब x और y कोई दो बिंदु हो लंब और आधार पर, तो ये रिलेशन इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका और इसका योग के बराबर होता है। इसी में एक और चीज होता है, यदि x और y क्रमशः AB तथा BC का मध्य बिंदु हो, तो मध्य बिंदु हो मतलब क्या है, इसका मतलब ये मीडियन हो गया, AX और CY क्या हो गया, मीडियन हो गया। तो मीडियन की लंबाई का फॉर्मूला लगा करके अगर आप तोड़िएगा तब देखिए क्या आएगा, वो हम आपको डायरेक्ट बता रहे हैं। इस स्थिति में जब ये मिड पॉइंट हो गया तो आप थेल्स प्रमेय एक पढ़े होइएगा, जब ये मिड पॉइंट हो गया तो ये एक और अभी ये एक, तो ये समांतर लाइन जो होता है, ये समांतर लाइन तब क्या हो जाएगा, एक्स वाई बराबर AC का आधा हो जाएगा। ये आप लोग याद करिए, थेल्स प्रमेय में पढ़े होइएगा। और थेल्स प्रमेय में कैसे होता है, ये समांतर और ये मध्य बिंदु होता है, तो ये इसको इंडिकेट करेगा, ये पूरा इसको इंडिकेट करेगा, मतलब ये एक तो ये दो, तो ये इसका आधा होता है। ये थेल्स प्रमेय में हम लोग पढ़े हुए हैं, उसी का प्रयोग से ये लोग सब जानते हैं। तो एक्स वाई बराबर AC/2। लेकिन इस स्थिति में रिलेशन क्या आता है, सो देखिए, इस स्थिति में रिलेशन आएगा 4 इंटू AX स्क्वायर प्लस CY स्क्वायर बराबर 5 इंटू AC स्क्वायर। ये भी बहुत मस्त का रिलेशन है, बहुत ही जबरदस्त रिलेशन है। ये सब रिलेशन याद रखना पड़ेगा, ये मत बोलिए जो कैसे याद रखेंगे, आपको रखना ही पड़ेगा, काम पड़ेगा, इसका काम पड़ेगा, उतना प्रूफ करिएगा तो एक पन्ना लग जाएगा। 9th 10th में हम लोग खाली प्रूफे पढ़े थे, तो अब तो याद करने की बारी। अब देखिए AC को हम क्या लिख सकते हैं, AC को 2xy, अगर यहाँ 2xy लिख दें तो 2 का स्क्वायर यानी 4xy स्क्वायर, 4 गुना 5 20xy स्क्वायर लिख सकते हैं। 4 इंटू AX स्क्वायर प्लस CY स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं 20xy स्क्वायर। कैसे किए,
तो AC बराबर क्या कर देंगे 2xy यहां रख देंगे। कब? जब मध्य बिंदु होगा तब ये रिलेशन आएगा। 4 से अगर काट दें तो ax स्क्वायर जोड़ cy स्क्वायर बराबर 5xy स्क्वायर, ये रिलेशन भी डायरेक्ट पूछा जाता। कभी कभार आपको कह देगा यदि आपको x और y मध्य बिंदु हो तो ax स्क्वायर और cy स्क्वायर बराबर निम्नलिखित में कौन सही है, तो कभी देगा xy स्क्वायर, कभी देगा 2xy स्क्वायर, कभी देगा 4x स्क्वायर, कभी दिया 5x स्क्वायर, तो आप क्या करोगे 5x स्क्वायर, ये संबंध आ जाएगा। क्लियर? ये भी याद रखेंगे, एकदम याद रखना है, भूलने का कोई हो ही नहीं सकता है जो भूलना है। बढ़िया से 2 बार 4 बार देखिए, इसको पूरा याद रखिए, काम देखिए कितना जल्दी जल्दी होता है। इसके बाद अब एक पॉइंट पढ़ते हैं, यदि आपका जो है राइट एंगल ट्रायंगल में अंदर और बाहर आपको वृत्त खींचा जाए तो क्या सब कंडीशन हो सकता है, ये भी बड़ी काम का चीज है। वैसे हम लोग जब डिटेल में पढ़ेंगे तो ये सब मेंसुरेशन में ही पढ़ लेंगे, जो किसी भी त्रिभुज के अंदर और बाहर अगर वृत्त खींचा जाता है तो क्या क्या कंडीशन आता है। लेकिन अभी हम लोग समकोण त्रिभुज पढ़ रहे हैं तो सिर्फ इसी का बात करना है। क्लियर? इसके अंदर में एक वृत्त खींच दिए, इसके बाहर एक वृत्त खींच दिए। अब देखिए फिगर टेढ़ा मेढ़ा हो जाए तो वो आप लोग कर लीजिएगा, कोई बात नहीं है। ये स्क्रीन है तो इस पर थोड़ा सा और हाथ इधर उधर हो जाता है। अब देखिए इसमें आपको पूछा जाता है जो इसका त्रिज्या क्या होगा, इसमें पूछा जाता है इसका त्रिज्या, तो इसका त्रिज्या यही होगा, ये जो अभी थोड़ा देर पहले पढ़े थे आर, आर और आर, ये होगा त्रिज्या। तो ये त्रिज्या तो आप जानते हैं क्या होगा, कर्ण का आधा, कर्ण का आधा हो जाएगा। ठीक है? अब किसी भी त्रिभुज में अंतःवृत्त की त्रिज्या और बहिर्वृत्त त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला होता है। एक होता है किसी का भी अंतः त्रिज्या निकालने के लिए एरिया बराबर RS करना होता है। एरिया हुआ त्रिभुज का एरिया, ये हुआ अंतःवृत्त की त्रिज्या, ये हुआ सेमी पेरीमीटर। इससे हम R निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको अगर भुजा दे दिया तो एरिया निकल जाएगा, सेमी पेरीमीटर निकल जाएगा। किसी भी वृत्त, किसी भी त्रिभुज के बहिर्वृत्त का त्रिज्या निकालने के लिए हम जो करते हैं एरिया बराबर ABC मतलब तीनों साइड का गुणनफल बटे 4R, तो यहां से हम R लिख सकते हैं, R बराबर ABC बटे 4 गुना एरिया उस त्रिभुज का। इससे हम बड़ी R निकाल सकते हैं, इससे हम छोटी R निकाल सकते हैं, R बराबर A बटे S। लेकिन सभी त्रिभुज का कुछ अलग अलग भी फंडा है जिसको हम लोग याद रखेंगे तो काम चलेगा। जैसे समबाहु त्रिभुज का भी होता है भुजा बटे 2√3, भुजा बटे √3। समकोण त्रिभुज का भी कुछ होता है, जैसे R निकल गया कर्ण बटे 2, तो इसका ये R कैसे निकालें इसको भी ध्यान रखना है। इसको अब एक पन्ना में प्रूफ नहीं करना, आपको याद रखना। R बराबर होता है PBH, ये होता है P प्लस B माइनस H बटे 2। इसको अगर आप याद रखेंगे तो समकोण त्रिभुज का ये मामला पूरा सलट जाएगा। ठीक है? P प्लस B माइनस H बटे 2, ये होता है अंतःवृत्त की त्रिज्या, यह होती है बाह्यवृत्त की त्रिज्या। क्लियर? तो अगर मान लीजिए हमको किसी समकोण त्रिभुज में साइड जो है आपको दे दिया, साइड आपको दे चुका है, जैसे मान लीजिए 7, 24, 25। आप तो पहले समझ जाइएगा ये कौन सा त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज। 7, 24, 25 आप कर सकते हैं, 576, 49, तो देखिए 625 हो जाएगा, आ जाएगा। तो अगर आपको पूछे बाह्यवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें तो आप क्या करिएगा 25 बटे 2 मतलब 12.5। अगर कहेगा आपको अंतःवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें तो आप क्या करिएगा 7 जोड़ 24 माइनस 25 बटे 2 मतलब 24 6 बटे 2 यानी 3। ठीक है? तो आप अंतःवृत्त की भी त्रिज्या निकाल लिए, आप बाह्यवृत्त की भी त्रिज्या निकाल लिए। क्लियर? ये भी आप निकाल लीजिएगा। इसके बाद एक और टर्म आता है, ये देखिए CGL सब में बहुत ये सब चीज पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे आप सभी टर्म को तो बहुत फायदा होने वाला है। एक सवाल ये कई बार पूछा हुआ है, ABC, इसमें पूछा गया इसके अंदर एक बड़ा से बड़ा वर्ग बना दिया गया, ऐसे करके एक वर्ग बना दिया। जो एडवांस पढ़े हुए होंगे उसको मैं हर कंडीशन पढ़ाया हुआ होगा, वो देख लीजिएगा अपने कॉपी में, कोई भी कंडीशन नहीं छूट सकता। ये वर्ग अगर बना दिया जाए तो इसकी भुजा में क्या रिलेशन हो सकता है, ये P है, ये B है, ये H।
अब ये वर्ग बन गया तो ये भी मान लेते हैं x, ये भी x, ये भी x, ये भी x। क्लियर। अगर ये लंब है तो यहाँ कोई एंगल ले लें, अल्फा एंगल ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई एंगल ले लीजिए। अब इसमें हम भुजा कैसे निकालेंगे? अगर ये बड़ा से बड़ा वर्ग बना दिया गया तो इसका भुजा की लंबाई हम कैसे निकालेंगे? तो वो भी हम लोगों को याद रखना, लेकिन चलिए हम निकाल के दिखा देते हैं। ये अल्फा है, देखिए तो एक छोटा त्रिभुज हो गया और एक बड़ा त्रिभुज हो गया। क्लियर। छोटा त्रिभुज में ये पूरा है आधार b, ये है x, तो यहाँ कितना हो गया? ये आप कहिएगा b माइनस एक्स, है ना, ये b माइनस एक्स। तो अगर हम ये लंब और आधार हमको पता है तो कौन सा थीटा लें? कहिएगा टेन अल्फा। टेन अल्फा अगर हम ले लें तो इस त्रिभुज में क्या हो जाएगा? x बटे b माइनस एक्स बराबर पूरा त्रिभुज में क्या हो जाएगा? p बटे b, p बटे b, क्योंकि इसी एंगल के लिए ये भी त्रिभुज है। तो टेन अल्फा इसमें और टेन अल्फा पूरा त्रिभुज में, लंब बटे आधार, ये बराबर हो गया। इसका हम कैलकुलेशन कर लें, देखिए क्या हो गया? bx बराबर pb माइनस px, उधर x लेके चले जाएं, उधर जाकर के जुड़ जाएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा? pb बटे p प्लस b। मतलब इस स्थिति में हम किसी भी इस स्थिति में कोई अगर वर्ग बने तो उसका हम भुजा की लंबाई निकाल सकते हैं। तो भुजा की लंबाई हमको निकल गया, तब उसका एरिया भी निकल सकता है। अगर मान लीजिए हमको दे दे, कोई भी दो भुजा दे दे, जैसे 8, 15, 17 है, तो आप कहिएगा ये वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो आप पहले वर्ग की भुजा निकालिए। वर्ग का भुजा कैसे निकालिएगा? लंब आधार, कर्ण से कोई मतलब ही नहीं है। 8 गुना 15 बटे 8 प्लस 15, ये हो गया वर्ग का भुजा। तो अगर हमको एरिया निकालना पड़े तो क्या करेंगे? एक्स का स्क्वायर कर देंगे, आंसर आ जाएगा। समझे इस बात को? तो इस स्थिति से भी आप बना सकते हैं सवाल को आसानी से, समकोण त्रिभुज में, कहीं कोई दिक्कत नहीं, ये भी आप कर सकते हैं। एक टाइप का इसमें और रहता है, एक पॉइंट में देखिए ना कितना सारा टर्म कंडीशन है। एक पॉइंट में देखिए कितना सारा टर्म कंडीशन है। एक बार क्या करेगा? आपको वर्ग ऐसे बना देगा, वर्ग ऐसे बना देगा, ठीक है। इस स्थिति में अगर बना दे तब क्या करेगा? इस स्थिति में क्या करता है? यहाँ की लंबाई दे देता है और यहाँ की लंबाई दे देता है और कहता है कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो ये अगर वर्ग है तो सभी भुजा x होगा, ये बराबर पूछा जाता है। यहाँ की लंबाई, यहाँ से यहाँ तक का लंबाई p हुआ और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई q हुआ, ये दोनों दे करके बराबर पूछता है। आप देखे होइएगा इस आकृति को ऐसे न बना करके ऐसे बनाएगा, इस आकृति को ऐसे करके बनाएगा, ऐसे करके बना करके आपको सवाल पूछा जाता है। ये हो गया आपको कौन? अगर ये ABC ले लें तो ये हो गया, अब हो गया ये A, ये B और ये C। तो ऐसे करके भी पूछा जाता है। तो चाहे ऐसे पूछे चाहे ऐसे पूछे, आपको यहाँ से यहाँ तक की लंबाई इसमें दे देगा, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई दे देगा, ये वाले साइड का है P और यहाँ से यहाँ तक की भी लंबाई दे देगा, यहाँ है Q, ये है X, 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 X। इस स्थिति में क्या करें? इस स्थिति में भी वही दिमाग लगाना है। देखिए क्या होता है, हम तो कहेंगे इसका क्षेत्रफल होता है P गुना Q, एक्स स्क्वायर बराबर ये PQ होता है, ये डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा। ये आता कैसे है? तो फिर वही काम करिए, ये 90 डिग्री है, कोई एक एंगल मान लेते हैं, मान लेते हैं ये अल्फा है, ठीक है। ये अगर अल्फा हो गया तो देखिए ये अल्फा हो गया, 90 हो गया, तो आपको तो ये तो सभी 90 है ना, ये सभी 90 है, ये अल्फा ये 90, तो आप तो ये तो 90 है, ये 90 है, ये अल्फा है, तो ये कितना होगा? 90 माइनस अल्फा। अगर ये पूरा त्रिभुज में ये अल्फा है, ये 90 है, तो ये 90 माइनस अल्फा, और फिर ये एंगल कितना होगा? जब वर्ग है तो 90 होगा, तो जब ये 90, ये 90 माइनस अल्फा, तो ये भी कितना होगा? अल्फा होगा, कहिएगा एकदम होगा। तो देखिए टेन अल्फा हम लोग लिख देते हैं, कितना आसान है। टेन अल्फा बराबर, टेन अल्फा हो गया तो ये लंब हो गया और ये आधार हो गया, ये तो कर्ण है, लंब बटे आधार मतलब x बटे क्यू बराबर, और यही टेन अल्फा इसमें देखिए क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार यानी p बटे x, p बटे x। तो आप देखिए क्या निकल गया? एक्स स्क्वायर बराबर पी क्यू। तो एक्स स्क्वायर को ही तो वर्ग का एरिया कहें, तो वर्ग का एरिया तो यही हो गया, लेकिन वर्ग की अगर हमको भुजा कहेगा तो हम क्या करेंगे? अंडर रूट पी क्यू, ठीक है। ये अंडर रूट पी क्यू कर सकते हैं, इससे भी आपका काम चल जाएगा।
तो ये सब चीज एकदम याद रखें, आपको बहुत फायदा होने वाला है। एक पॉइंट और बता दें, क्लियर है ये सब। इसमें और भी एक तरीका होता है, जब तीनों साइड रहे तब उसका भुजा क्या होगा, जो अभी फिगर बनाए थे, तो वो भी एक तरीका होता है, ABC बटे ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, मतलब PBH बटे पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर प्लस PB, ये भी एक रिलेशन होता है। PBH बटे पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ PB, ये कब होता है, इसी स्थिति में जो अभी आकृति हम लोग बनाए थे, जब ये और ये न दिया रहे, ये PBH दिया रहे, तो ये भी आप याद रख सकते हैं, लेकिन इसका काम बहुत कम पड़ता है, वो दोनों कंडीशन का बहुत पड़ता है। अब एक आता है, यदि समकोण त्रिभुज को घुमाया जाए, ये भी सवाल बड़ी आता है, समकोण त्रिभुज को घुमाया जाए, तो घुमाने का केस तो तीन तरह से हम कर सकते हैं, ये है P, ये B, ये H। घुमाने का केस हम तीन तरीका से कर सकते हैं। एक हो गया लंब के अनुदिश, लंब के अनुदिश, समकोण त्रिभुज को घुमाने पर पहला केस है लंब के अनुदिश। लंब के अनुदिश मतलब क्या हुआ, ये जैसे है लंब इसने रहेगा, ठीक है, और लंब के अनुदिश मतलब लंब फिक्स रहेगा, और ये वाला भाग ऐसे ऐसे रोटेट करेगा, तो ये वाला भाग अगर रोटेट करेगा तो ऐसा आकृति बन जाएगा। आकृति कैसा बनेगा, इस टाइप से आकृति बन जाएगा, देखिए ऐसे आकृति बन जाएगा, जब न चाहिएगा आप तो ऐसे करके शंकु बन जाएगा। आकृति हमेशा क्या बनेगा, शंकु, ठीक है। तो घुमाइएगा तो क्या होगा, कोई बात नहीं है, ये था बी, तो यही आपका हुआ आर, बी किसको इंडिकेट करेगा, आर। अब पी के अनुदिश घुमाए थी, पी किसको इंडिकेट करेगा, एच। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इसमें सबसे जरूरी बात ये थी, जिसके अनुदिश, जिसके अनुदिश घुमाया जाए वह ऊंचाई होगा किसका, शंकु का। ऊंचाई होगा किसका, शंकु का, ठीक है। तो लंब के अनुदिश और आधार के अनुदिश आसान है। जैसे लंब के अनुदिश हुआ तो ये हो गया आर, ये हो गया ऊंचाई। जब आधार के अनुदिश होगा तो ये हो जाएगा आर, ये हो जाएगा ऊंचाई। मतलब इस दोनों आकृति में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन हाँ आर और एच उल्टा होगा, आर और एच उल्टा होगा। मतलब इसका हमको हो जाएगा 1/3 पाई बी स्क्वायर एच, बी स्क्वायर पी हो जाएगा। यहाँ हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर पी, लेकिन आधार का अनुदिश रहेगा तो यहां हम लिखे थे बी स्क्वायर, तो यहां लिखना पड़ेगा पी स्क्वायर और बी। मतलब रेडियस और हाइट इंटरचेंज कर जाएगा, किसमें, ये आधार के अनुदिश घुमाएंगे तब। इसका कंडीशन तो दूसरा भी वही होगा, दूसरा भी समझ गए, खाली ये उलट जाएगा। यहां अगर पी स्क्वायर बी है तो यहाँ बी स्क्वायर पी हो जाएगा और कुछ नहीं, ठीक है। तो पहला और दूसरा कंडीशन में कोई खास बात नहीं है। तीसरा कंडीशन बड़ी काम का चीज रहता है। तीसरा कंडीशन हम लोग देखेंगे, जब कर्ण के अनुदिश घुमाया जाए, कर्ण के अनुदिश घुमाया जाए तो क्या होगा, तो ये एक इंपॉर्टेंट होता है। कर्ण के अनुदिश अगर घुमाया जाए, कर्ण के अनुदिश अगर घुमाएंगे तो देखिए क्या होगा, मतलब ये फिक्स रहेगा, ये फिक्स रहेगा, जिसके अनुदिश घुमाएंगे ये फिक्स। ये बिंदु घूम करके यहां तक आएगा और आकृति जो बनेगा आपका इस टाइप से बन जाएगा, ऐसे करके आकृति बन जाएगा, ऐसे करके, ऐसे करके, ठीक है। और ये इसका मध्य बिंदु, मतलब एक शंकु ऊपर एक शंकु नीचे, सीधा बात समझिए तो यही कहने का मतलब हुआ। एक शंकु ऊपर एक शंकु नीचे, ये P है, ये B है और ये पूरा H है। इसको मान ले A, इसको मान ले B, इसको मान ले C, ठीक है। अभी ये PB का हमको कोई खास काम है नहीं, ये समझ रहे हैं कि ये लंबाई दिया हुआ रहेगा, यहां से यहां तक हमको कर्ण पता रहेगा, ठीक है। तो इससे ऊपर का शंकु और नीचे का शंकु दोनों को जोड़ देंगे तो काम बन जाएगा। यहाँ एक बिंदु मान लेते हैं कोई P, क्लियर, एक बिंदु मान लेते हैं P। तो ये तो रेडियस जो है, ये जो ऊंचाई है इसका, ये तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, एकदम बनाएगा। तो आप कहिएगा ये जब रेडियस हो गया तो रेडियस की लंबाई क्या होगी, रेडियस, अभी हमने समकोण त्रिभुज पढ़ा, जो कर्ण पर डाले गए लंब की लंबाई, यही न हुआ रेडियस। कर्ण पर डाले गए लंब की लंबाई क्या होता है, एक नियम, एक नियम ये नहीं पढ़े, हाँ एक नियम छूट गया, इसको भी याद रखिए, बहुत काम का चीज है। उसी में जब ये लंब डाला जाए एक और नियम पढ़िए, A B C D,
एक और नियम इसमें पढ़िए, BD बराबर AB गुना BC बटे AC, मतलब कर्ण पर डाले गए लंब की लंबाई आधार गुना लंब बटे कर्ण। आप किसी भी विधि से निकाल सकते हैं, लेकिन ये भी रिलेशन आप याद रखिए। तो लंब गुना आधार बटे कर्ण जो करेंगे तो उससे मेरा रेडियस निकल जाएगा। ये भी रूल आप याद रखिए, उसमें एक पॉइंट छूट गया, इसको आप एकदम याद रखिए, तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज। तो R बराबर क्या हो जाएगा, AB यानी लंब गुना BC यानी आधार बटे कर्ण यानी H। मतलब हम ये बोल सकते हैं AB गुना BC बटे AC। अब ये P बिंदु तब तो दो बार हो गया, P बिंदु एक बार बिंदु हो गया, एक बार लंब भी हो गया। तो इसको जो है हम कुछ और मान ले, यहां मान लेते हैं ये बिंदु K है, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमको तो आधार की त्रिज्या पता चल गया, तब ये शंकु का आयतन तो निकल जाएगा। ये शंकु का आयतन क्या होगा, वॉल्यूम जो हम निकालेंगे शंकु का 1/3 पाई R, समझ रहे हैं क्या है, R स्क्वायर, R का वैल्यू ये निकाल के लिखेंगे, गुना H जो करेंगे हम पहला शंकु का, तो यहां से यहां तक, ठीक है, और फिर दूसरा शंकु का यहां से यहां तक, और दोनों को जोड़ देंगे, तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं क्या, तो ये क्या हो जाएगा AK प्लस KC। AK प्लस KC को हम क्या लिखेंगे, 1/3 पाई R स्क्वायर गुना कर्ण। ये एक फार्मूला आ गया ना। अब इस फार्मूला का प्रयोग आप करिएगा तो इसका वॉल्यूम सब निकल जाएगा। जैसे कि एग्जांपल हम बता दें, जैसे कि एग्जांपल बता दे रहे हैं, अगर मान लीजिए आपका साइड दे दिया है 6, 8 और 10, यह है समकोण त्रिभुज। तो कर्ण के अनुदिश घुमाने पर, कर्ण के अनुदिश घुमाने पर वॉल्यूम क्या है, तो आप लिखिएगा 1/3, फिर लिखिएगा आप पाई R स्क्वायर, R की जगह क्या लिखेंगे 6 गुना 8 बटे 10 का स्क्वायर, यही ना होगा R, लंब गुना आधार बटे कर्ण का स्क्वायर, गुना क्या, तो कर्ण, कर्ण कितना है 10। तो ये आपका काट करके उत्तर आ गया। तो दोस्तों ये था आपका समकोण त्रिभुज का प्रॉपर्टी सब। अब समद्विबाहु समकोण भी होता है, उसमें भी ढेर सारा टर्म होता है। इसमें हमने क्या सब देखा, कर्ण पर लंब डालने पर 7-8 प्रॉपर्टी आता है, 8-9 प्रॉपर्टी, मिड पॉइंट रहता है तब प्रॉपर्टी, अंतःवृत्त रहेगा तब प्रॉपर्टी, बाह्य वृत्त है तब उसका रेडियस कैसे निकाले, रेडियस निकलेगा तो एरिया सब निकलेगा। फिर हमने देखा इसको घुमाने पर क्या सब चीज बन सकता है, ये भी हमने देखा, ठीक है। तो इतना चीज कम से कम आपको क्लियर रहना चाहिए, और इतना नॉलेज आपके पास है समकोण त्रिभुज का, उसके बावजूद भी इसमें कुछ घुमा देगा, तो कुछ घुमा देगा तो यहां तक याद रहेगा तब ना आप आगे करिएगा कुछ, इसलिए इतना तक याद रखिएगा, इसके आगे आप आसानी से कर सकते हैं। तो हम इतने जानते हैं, तो ये जो आपको वीडियो गया है इसको आप बढ़िया से तैयारी करिएगा, देखिएगा जब कभी भी एडवांस में इस सब का काम पड़ते रहता है, ठीक ना। इतना आप करिए, और आप 25 अगस्त से जरूर मेरे से जुड़िए, और फिर देखिए उसका आपके पास क्या बेनिफिट होता है, ठीक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इतना करके आइए। मिलते हैं 25 अगस्त को, टाइम क्या है 12 से 1, टाइम क्या है 12 से 1 दिन में एडवांस मैथ 1 घंटा चलेगा, फी मात्र 250 रुपया। अब क्या चाहिए आपको, कुछ नहीं, इसी में आपका बहुत कुछ हो जाएगा। फिर आई बात अर्थमेटिक की, तो फिर मैं देखता हूं आप लोगों का क्या रिस्पॉन्स है, उस अनुसार अर्थमेटिक का भी एकदम टेक्निकल, डिजिटल नहीं होता, डिजिटल नॉलेज आपके पास एकदम वो टेक्निकल देंगे जो सवाल एकदम चुटकी में बनेगा, ठीक है। मिलते हैं, ओके, थैंक यू।